Hello, friends. Welcome back to Insight Learning. Today we'll be studying chapter number 7 Human Settlements. So, this is for the 10th standard geography, and yes, we are going to be studying this. So, yes, let's just start. So ये चैप्टर के अंदर क्या है? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया. बेसिकली ज़्यादातर इंडिया के बारे में बात की जाएगी. एज यू ऑल नो, इंडिया एंड ब्राज़ील के बारे में ज़्यादा बात की जाती है इन आर 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी. एंड दिस चैप्टर ऑल्सो टॉक्स अबाउट अर्बनाइजेशन. ठीक है, थोड़ा बहुत अर्बनाइजेशन के बारे में भी बात की गई है. ओके, so सबसे पहले we will study the geographical explanation. So in India we can see a variety of settlement patterns given the variety of climatic factors, availability of water, slope of land and level of development. Nucleated settlements are found throughout the plateau region of Narmada Valley, paddy lands in Bihar, UP, Vindhyan Plateau and several other cultivated parts of India. On the other hand, dispersed settlements are found in tribal parts covering central part of India, eastern and southern Rajasthan, Himalayan slopes and land with dissected and uneven topography. Okay, so basically यहाँ पे क्या कहा गया है? आपको स्कैटर्ड यानी कि डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स कहाँ दिखाई देते हैं? ट्राइबल पार्ट्स में दिखाई देते हैं, जो कि इंडिया के सेंट्रल, ईस्टर्न एंड साउदर्न राजस्थान वाले पार्ट को कवर करता है. यस, एंड यस, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आपको कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स नर्मदा वैली, यूपी, बिहार साइड आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स दिखाई देंगे. मतलब यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड. ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेटलमेंट पैटर्न्स के. कहाँ के? ब्राज़ील के. सो in the figure A and B, you can see images of two settlements in Brazil. One is from the Amazon River basin in Brazil, while the other belongs to the coastal areas. Right? Observe the settlement pattern carefully and name the type of settlement pattern. ठीक है, हम geographical explanation पढ़ते हैं. So basically, Amazon River जो है ब्राज़ील का, वहाँ पे you will not find ज़्यादा लोग रहते हैं. ठीक है, it will be scattered और dispersed type of settlement. एंड कोस्टल जो पार्ट है ब्राज़ील का, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं. सो यू विल फाइंड न्यूक्लिएटेड काइंड ऑफ अ सेटलमेंट देयर. Okay, let's read the geographical explanation. The earlier settlements in Brazil were formed by the settlers from Europe, mainly in the coastal areas. So now the settlements have developed and are densely populated. Major reasons for development are as follows. ठीक है, सो ज़्यादातर अभी डेवलप्ड और डेंसली पॉपुलेटेड जगह कहाँ है ब्राज़ील में? मैंने कहा कोस्ट के साइड है. ठीक है, ऑल्दो द कोस्टल क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. भले ही जो कोस्टल क्लाइमेट है ब्राज़ील में वो हॉट है, ह्यूमिड है, एंड फ्लैट लैंड इज़ लिमिटेड. फ्लैट लैंड वहाँ पे क्या है? लिमिटेड है. वाई? ड्यू टू रगेड टोपोग्राफी. The region has a good water supply and a large range of natural resources. ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ ज़्यादा है. ठीक है, कोस्टल एरियाज़ के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है. भले ही वहाँ गर्मी है, जैसे कि अपना मुंबई. ठीक है, भले ही वहाँ गर्मी है, फ्लैट लैंड आपको कम मिलेगी, मतलब बहुत सारे घर रहेंगे, राइट, जगह नहीं होगी. बट स्टिल साओ पाउलो इज़ अ प्लेस विच इज़ डेंसली पॉपुलेटेड इन ब्राज़ील. Sao Paulo has extensive area under rich soil which makes it ideal for growing coffee. Okay, so ब्राज़ील की फेमस कॉफ़ी है, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था, है ना. सो ये जो कॉफ़ी है ये कहाँ उगती है? ज़्यादातर ये उगती है साओ पाउलो में, विच इज़ इन द कोस्टल रीजन.
It also has a large supply of natural minerals close by. Natural minerals भी पास से ही मिल जाते हैं, जैसे कि आयन और, है ना. एंड इट ऑल्सो हैज़ अ स्टडी एनर्जी सप्लाई. एनर्जी सप्लाई भी जो आपके कोस्टल साइड में है दैट इज़ मोर. ठीक है, अमेजोन वाले रीजन में इतना नहीं है. अमेजोन रीजन क्या है? इट्स बेसिकली अ रेन फॉरेस्ट रीजन. अब आप देखो गांव वगैरह में आपको लाइटें वगैरह ज़्यादा मिलेगी, एनर्जी सप्लाई होगा, नॉट सो एफिशिएंट, है ना. सो आपका जो कोस्टल एरिया है दैट्स बेसिकली अ बिजी सिटी काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ सब रह रहे हैं. सो एनर्जी सप्लाई इज ऑल्सो गुड, प्लस यू विल गेट एवरीथिंग, यही बताया गया है. सो द साउथ ईस्टर्न एरिया हैज़ अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू. जो साउथ ईस्टर्न, हाँ देखो मैं साओ पाउलो, लेट मी शो यू. ओके, यहाँ मेरे पास पॉइंटर है, सो आप उसी पे ध्यान दीजिए ना. सपोज दिस इज़ ब्राज़ील, है ना. साउथ ईस्टर्न, यहीं की मैं बात कर रही हूँ, देख रहे हो आगरा, मेरा कर्सर भी यहीं घूम रहा है, साओ पाउलो वहीं है. सो बेसिकली आपके जो देखो द बेस्ट वे टू स्टडी जोग्राफी इज़, मैंने आपको हमेशा बताया है, गो टू द मैप्स देखो, अच्छे से सब कुछ समझ आएगा ना. मैप अगर आपको देखना ही है तो आप फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में, हाँ नहीं तो यहाँ भी देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे है, राइट. सो साओ पाउलो जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ दिस, दिख रहा है साओ पाउलो. सो ये साउथ में सदर्न रीजन में है, प्लस इट्स द ईस्टर्न एरिया, है ना. ईस्ट साइड ये होता है. सो मैं इसकी बात कर रही हूँ. दिस इज़ मोर पॉपुलेटेड, मोर डेंसली पॉपुलेटेड, एंड बेसिकली ज़्यादा सेटलमेंट्स यहीं पे है बिकॉज सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिल रही है लोगों को. सो व्हाई नॉट, पीपल विल स्टे देयर, है ना. नाउ लेट्स जस्ट सी व्हाट्स नेक्स्ट. हाँ, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है. आई फॉरगॉट टू टेल यू, हाँ मेन तो यही था, जो साउथ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, विच मेक्स साओ पाउलो एरिया अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. वहाँ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स पाए जाते हैं, मैंने आपको बोला. So rural areas such as the northeast highlands suffer from extreme droughts. ठीक है, droughts क्या होते हैं? Droughts is basically you can say droughts is basically, ये देखो droughts क्या होता है? कमी. किस चीज़ की कमी? पानी की कमी, है ना, खाने की कमी. अब देखो फेमाइन होता है जिसमें खाने और पानी दोनों की कमी होती है, पर ड्रॉट जो होता है उसमें कमी होती है पानी की, ज़्यादा पानी की कमी होती है, बारिश नहीं होती होगी, ऐसे सब होगा. ठीक है, दैट बेसिकली मीन्स वहाँ पे ड्रॉट सिचुएशन थी. ठीक है, which makes it difficult for practicing agriculture and hence the settlements are sparse there, है ना. अब देखो हम नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स ढूंढते हैं, नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स. सो मुझे फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा टू शो यू बेटर, ताकि आपको समझ में आए, राइट. वेट, दिस इज द रिवर्स सेक्शन. हाँ, when you are on your textbook आपको easy होगा to skim through the pages, so please do that. और जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हो मैप्स भी देखते चले जाओ ताकि आपको सब कुछ समझ में आए. The reason to go to the maps is just to understand better. अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स, बेसिकली इट्स दिस पार्ट, ये पार्ट दिख रहा है आपको, हाँ ये पार्ट. ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के थोड़ा सा ऊपर कहीं यहाँ पे आएगा वो. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स, ईस्ट ये साइड होता है, नॉर्थ ऊपर वाली साइड. सो या समथिंग योर ये जो साइड है यहाँ पे ड्रॉट एरिया है, यहाँ पे अपना ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल भी है, वो थोड़ा सा नीचे है ना, यहाँ है, हाँ यहाँ कहीं है. सो वहीं कहीं अपना ये भी है नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स, एंड वहाँ पे बेसिकली ड्रॉट सिचुएशन होती है जिस वजह से एग्रीकल्चर नहीं हो पाता. अब जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा सो आप समझ सकते हो खाना कैसे आएगा, हाउ विल पीपल लिव देयर, है ना. सो दैट्स द मेन थिंग. उसके बाद देखो अब अर्बनाइजेशन की बात की है, यहाँ पे इंडिया के अर्बनाइजेशन के बारे में बताया गया है. सो लेट्स जस्ट स्टडी. द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, है ना. सो ये देखो एक ग्राफ दिया है यहाँ अर्बनाइजेशन का. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये ग्राफ आपको आ सकता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्राफ पे. ठीक है, सो ये ग्राफ आप कर लेना बिकॉज ये काफ़ी बार आया भी है. एंड आई गेस इन द लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन
ये आया था. सो यस, दिस इज समथिंग दैट्स इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ इसे कर लेना. हम जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं. सो इट्स क्लियर फ्रॉम द अबव ग्राफ दैट द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन स्लो. है ना, अर्बनाइजेशन इंडिया में बहुत स्लो रहा है. द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 was कितना, 31.16%, है ना, विच इज़ क्वाइट लो इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज. यस, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है अभी भी. वी हैव नॉट डेवलप्ड. डेवलप्ड कंट्रीज आर अमेरिका, यू नो, यूएसए वगैरह, मतलब वही होता है. सो यस, वो सारी कंट्रीज डेवलप्ड हैं, हम नहीं हैं. At the same time, the urban population is increasing. Expansion of the urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country. Yes, अभी धीरे धीरे urban population हमारी बढ़ रही है, सारी चीज़ें urbanized हो रही हैं. So urbanization has been more in the southern part than in the northern part of India. Yes, if you will see, हमारे इंडिया में साउथ में ज़्यादा चीज़ें अर्बनाइज्ड हुई हैं. मोर पीपल आर एजुकेटेड, मे बी दैट्स द ओनली रीज़न आई फील. वहाँ पे ज़्यादा अर्बनाइज्ड चीज़ें हैं. दे आर मोर अर्बनाइज्ड देन द नॉर्दर्न पार्ट. सो गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट. Yes, this is something to note about. ये objectives में काफ़ी पूछा जाता है, so please note this. Goa is the most urbanized state with 62% of population living in urban areas. Delhi is more than 80% urban, है ना. In the state of Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, केरला, अर्बनाइजेशन इज मोर. ये देखो, ये सारे जो स्टेट्स के नाम लिए हैं, गोवा, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, ये सारे काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइज्ड हैं कंपेयर टू दूसरे स्टेट्स. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान आर सम ऑफ द स्टेट्स विद लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन. ये भी अर्बनाइज्ड हैं, बट अभी गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली जितने अर्बनाइज्ड नहीं हुए हैं. By the way, Delhi is not a state, it's a union territory. If you know this, great. So yes, it was just a reminder that यहाँ states के नाम लिखे हैं, so don't get confused that Delhi is a state, it's a union territory. क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये सारे एक साथ लिखे हैं, बट दिल्ली को अलग से लिखा है. Why it is so? Because it's not a state. See, यहाँ गोवा के बाद भी यहाँ स्टेट लिखा है, बट दिल्ली के बाद नहीं लिखा है. So yes, basically it's not a state, it's a union territory. You should know this. Our central government basically handles everything about Delhi, right? So yes, वो है. It's just an extra piece of information if you want to note. It's good. Learn something new out of your syllabus as well, ना. अगर आपको पता है then well and good. अगर नहीं पता है so now you know. So yes, let's just move ahead. Now do you know is something जो आप पढ़ के जाओ. मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन स्कूल्स एंड स्टफ आई हैव सीन कि वो पढ़ाते नहीं है ये, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रीड, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डू यू नो एंड ये सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में से भी उठा के दी जाती है. सो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री सिंस एंशिएंट टाइम्स. Yes, since ages of the population of this country is living in river basins, on plateaus and mountains. Indraprastha, Delhi, मिथिला, वाराणसी, हरप्पा, मोहनजोदारो, उज्जैन, परिष्ठान, पैठान were the urban settlements of earlier times. This shows that India has a great tradition of urbanization. बेसिकली इंडिया का एक ग्रेट ट्रेडिशन है. हाँ, शुरू से हम लोग, आप भी जानते हो कि कहाँ पे रहते थे ज़्यादातर ह्यूमंस, कहाँ रहते हैं इंडिया में. इफ़ आई टॉक अबाउट जस्ट इंडिया, दूसरी जगह भी वही हाल है, बट इंडिया के बारे में बेसिकली लोग रिवर के पास ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. वाई? बिकॉज देर इज़ अबंडेंट वाटर, सो दैट दे कैन डू देयर एग्रीकल्चर एंड मीट देयर नेचुरल रिसोर्सेज वाला नीड. ओके, so now let's move on to urbanization in Brazil. Urbanization in Brazil के बारे में क्या कहा गया है? So यहाँ पे तो एक चार्ट है. See, you can check urban population percentage कैटेगरी दी गई है एंड हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स यहाँ लिखे गए हैं.
So you can go through this. This is important when it comes to map marking. So map marking में वो बोल सकते हैं कि मोस्ट अर्बनाइज स्टेट मार्क करो, गोवा होता है, अभी हमने पढ़ा था. सो उस हिसाब से दे कैन आस्क क्वेश्चन. सो यू शुड नो, मतलब पता होना चाहिए कौन से ये हैं, व्हाट यू से, कौन से स्टेट्स हैं, कौन से परसेंटेज में लाई करते हैं, उतना तो पता होना ही चाहिए. नाउ लेट्स जस्ट रीड द geographical explanation. ओके, बट बिफोर दैट आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. सो आपको मैप बनाना है, इज व्हाट आई अज्यूम. यस, ग्राफ बनाना है, सॉरी, एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. सो यस, दिस क्वेश्चन विल कम. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट. अब दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास आपके पेपर में, या तो आप ग्राफ बनाओ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, या तो कोई ग्राफ दिया होगा एंड यू कैन attempt all the questions in it. 6 questions होते हैं if I'm not wrong. So देखो, the best option for you can really vary. So what I used to do is, मैं वो जो 6 questions attempt करने होते थे ना, जिनके सिर्फ आंसर्स लिखने पड़ते थे, ग्राफ नहीं बनाना पड़ता था, मैं यूजुअली वो करा करती थी बिकॉज आई यूज टू फील दैट इज़ ईजी for me. It also depends on the type of graph that comes for your exam. So yes, you need to be prepared, you have to do everything, but I feel that it can really vary. कुछ लोग सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं ग्राफ के बेसिस पे एंड कुछ ग्राफ भी बनाते हैं. सो यू कैन फाइंड योर वे. अब तक तो आपको पता चल गया होगा, प्रीलिम्स भी हो चुके होंगे आई फील आपके. सो एक प्रीलिम तो हो गया होगा. सो येस, you need to really figure out that and do things well. Let's just read the geographical explanation. So Brazil is one of the very few developing countries which is highly urbanized. Brazil's substantial urban growth process is unique and one of the underlying factors contributing to its present day rapid economic growth. Today, about 86% of Brazil population lives in an urban area. Okay, Brazil के almost 86% लोग, around 86% of the Brazil's population lives in urban area. So आप सोच सकते हो कितने सारे लोग सिर्फ urban area में ही रह रहे हैं. Definition of urban is not very clear in Brazil. Okay, urban का definition Brazil में काफ़ी clear नहीं है. In Brazil, rapid urbanization happened mainly in the south and southeast, with Sao Paulo emerging as a major metropolitan and industrial area. Looking at this growth in few parts of the country, the government is promoting Go West policy, which will reduce pressure on few areas where population is concentrated and will reduce regional imbalance in the country. ओके, सो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है. सी, गवर्नमेंट ने क्या लागू किया, गो वेस्ट पॉलिसी. गो वेस्ट पॉलिसी कहाँ की है, ब्राज़ील की है. ओके, सो देयर इज दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. गो वेस्ट पॉलिसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. ओके, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट व्हाट इज़ गो वेस्ट पॉलिसी, इस टाइप का आंसर इन वन सेंटेंस भी पूछ सकते हैं. You can study that from your digest or master key, whatever you refer to. But yes, this part is important for this chapter क्योंकि Go West policy के ऊपर you can be asked answers. So they can ask answers based on Go West policy. Go West policy basically क्या था, ब्राज़ील बहुत जल्दी अर्बनाइज्ड हो जाता था. सो बेसिकली जो साउथ पार्ट है और साउथ ईस्टर्न पार्ट है जहाँ साओ पाउलो आता है, सब लोग वहीं पर शिफ्ट हो गए. सो बाकी जगह पे रहेगा कौन. सो बेसिकली द गवर्नमेंट अप्लाइड दिस पॉलिसी, गो वेस्ट पॉलिसी, ताकि वो जगह साउथ और साउथ वेस्ट जगह पे थोड़ा प्रेशर रिड्यूस हो और लोग और भी जगह रहने लगे. बिकॉज इट बेसिकली कॉज्ड रीजनल इम्बैलेंस, क्योंकि सब एक ही जगह रहेंगे तो बाकी रीजन्स तो इम्बैलेंस हो गए ना, बैलेंस नहीं रहा सब कुछ. सो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये गो वेस्ट पॉलिसी लाई थी. आई होप इट्स क्लियर. नाउ दिस इज अगेन कलर्स ऑफ बोथ, यू कैन रीड दिस, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. हाँ, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइन ग्राफ कंपेयर करने बोल रहा है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है.
Give it a try. Okay, not so important. See, this is Brazil ka map. Again, there's a geographical explanation wala part. I'll just cover this and then we will end the chapter. So, as you can see from the map, urbanization has occurred more in the coastal areas. Yes, states like Sao Paulo, Goiás, Minas Gerais have more urban population than states in the north. Okay, so इनका pronunciation मेरा थोड़ा ठीक नहीं होगा. So just let me. ओके सो इनके स्टेट्स ऐसे हैं कि मुझे प्रोनाउंस करने नहीं हो रहा बट इट्स फाइन यू गेट इट सो यस यही कहा गया है दैट द कोस्टल एरियाज इज़ मच मोर पॉपुलेटेड और बाकी जगह लोग इतना नहीं रह रहे हैं बेसिकली ये ज़्यादा अर्बनाइज जगह है सो एज पॉपुलेशन इज़ लेस इन द अमेजॉन रिवर बेसिन एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स अर्बनाइजेशन इज़ ऑल्सो लेस ठीक है लोग अमेजॉन बेसिन और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के ज़्यादा नहीं रह रहे तो क्या हो रहा है अर्बनाइजेशन वहाँ कम है इन दिस पार्ट Manaus is a port on the confluence of the Negro and the Amazon. The urbanization has occurred here. Okay, so Manaus के बारे में भी Manaus port के बारे में भी you will get certain questions. So yes, this is again an important part. देखो Manaus के बारे में ज़्यादा बोला नहीं गया है but उसके ऊपर questions आते हैं. Let me take you through the exercise. So exercise में you will do everything. I know I am not going to discuss all this because the video is already a bit longer. So yes, आप देखो यहाँ पे मनास के बारे में क्वेश्चन नहीं है बट स्टिल समटाइम्स दे आस्क ठीक है सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद दैट एज वेल ये देखो गो वेस्ट पॉलिसी के ऊपर यहाँ एक्टिविटी है सो यस ये इतना नहीं पूछा जाएगा बट आंसर इन वन सेंटेंस में they can ask. So be prepared with the Go West policy for answer in one sentence. and Manaus Port के बारे में इतना नहीं पूछेंगे but फिर भी एक बार आप देख के जाना अच्छे से. So yes, this was the chapter human settlements. I hope that the chapter was clear and easy to understand for you. If it was, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel if you've not already, and yes, we will meet you very soon. Until then, goodbye.